मेरा बेटा कैसा है तू? बस जी रहा हूँ, लेकिन तुझसे मिलने के लिए बहुत तड़पा हूँ माँ। काश तुझे जन्म देते ही तुझे छोड़कर मंदिर जाने की भूल न की होती और वहां बेहोश न हुई होती। बस उसी भूल के लिए तेरे पैरों में सर रखकर मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ बेटा। मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, नहीं नहीं, अपने बेटे के पांव छूकर उसे इतना बड़ा गुनहगार मत बना माँ, कृष्णा, कि जिसकी सजा काटने के लिए उसे ना जाने ऐसे कितने जन्म और लेने पड़े माँ। कृष्णा, वो मेरी भूल के लिए तेरी भूल ही कहाँ थी माँ? अरे भूल तो उसकी थी जिसने मेरा नसीब बदनसीबी के कलम से लिख दिया। जन्म के बाद बच्चे को माँ की ममता की जरूरत होती है, वो लिखना भूल गया। अरे बचपन से जवानी तक सर रख कर रोने के लिए जन्म देने वाली गोद की जरूरत होती है, वो ये भी लिखना भूल गया। सारी दुनिया का दर्द माँ की छाती से लगते ही मिट जाता है, वो ये भी लिखना भूल गया। अरे जब वो इतना सब कुछ भूल सकता है माँ, तो तेरी भूल तो कुछ भी नहीं। मैं तेरी बदनसीबी की सारी कहानी जानता हूँ माँ, जानता हूँ। क्या? हाँ माँ। कृष्णा, अंधेरे में क्यों बैठे हैं? रोशनी कर दूं? सारी जिंदगी जब अंधेरे में रहे हैं, अब रोशनी करो या अंधेरा, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आज मैं आपकी पत्नी हूँ, आप जो चाहे सजा दे सकते हैं, मगर 25 साल पहले एक माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया और खो दिया। 25 साल वो माँ अपने बेटे के वियोग में तड़पी है, उसे देखने को तरसी है। उस माँ को सजा मत दीजिए। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं आपके पांव पड़ती हूँ, चोली फैलाकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ, उसे बचा लीजिए। मैं आप तुम चाहती हम उस मुजरिम को अदालत में पहचानने से इनकार कर दें, अपने फर्ज और अपने उसूलों का गला घोंट दें? हरगिज़ नहीं। तुम्हारा बेटा, ये लफ्ज हमारे सीने पे सांप की तरह लौटता है। कांता देवी, इस मुजरिम की जगह हमारा अपना बेटा अमर भी होता तो हम अपना फर्ज निभाने से कभी ना चूकते। अंडरस्टैंड? भगवान, मेरे बेटे को मुझसे मत छीन, मत छीन मेरे बच्चे को मुझसे। सुनिए, सुनिए, सुनिए तो। सबका सुख चैन छीनकर कैसे चैन से लेटे हुए हो? तब उठना जब कृष्णा को फांसी लग जाएगी। फांसी? और नहीं तो क्या, अपनी दुश्मनी की आग तुमने अपने साथ साथ मेरी जिंदगी में भी लगा दी। साफ साफ बताइए, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो सुनो, वेलची और मारू ने नीलम की इज्जत लूटकर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। नहीं। हाँ, कृष्णा ने नीलम की इज्जत और मौत के बदले मारू को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। उसी इल्जाम में अदालत कृष्णा को, मेरे कृष्णा को फांसी की सजा सुनाने वाली है और इसके जिम्मेदार हो तुम। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे फांसी नहीं लगने दूंगा। अगर कृष्णा को कुछ हो गया तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। अरे राजा, ये क्या? अदालत मुलजिम कृष्णा को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 ताज़ीरात हिंद के तहत सजाए मौत। रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए। कृष्णा निर्दोष है जज साहब। खूनी मैं हूं, मैंने खून किया है। मारू का खून मैंने किया है, कृष्णा ने नहीं।
सजा मुझे दीजिए, फांसी पर मुझे चढ़ा दीजिए जज साहब। ये निर्दोष है जज साहब। क्या बात है? जिस लड़की का केस था उसका क्या हुआ? फांसी की सजा हो गई। सुनिए, आपने आज ये कुछ नहीं सुनेंगे माँ। आज तो फर्ज और इंसाफ की आवाज ही भी इनकी कानों से टकरा कर लौट गई। फिर ये तुम्हारी आवाज क्या सुनेंगे? मतलब? जानती हो, आज इन्होंने अदालत में कृष्णा को पहचानने से इनकार कर दिया। उनका बेटा होने के नाते उन्हें सजा तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन कानून का मुआफिज होने के नाते उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आप मेरे मरने की वजह जानते वो तो जरूर कोई मनहूस वजह होगी, वरना कोई इंसान खुदकुशी क्यों कर करे? हम ऐसी वजह नहीं जानना चाहते। हम तुमसे बहुत नाराज हैं कांता। हमारा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। हमारी बीवी होकर, हमारी जिंदगी में आकर तुम औलाद का दुख अकेले झेलती रही। तुमने हमें इतना छोटा समझ लिया था। और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। कांता, आज एक पति नहीं बल्कि कृष्णा की मां से कृष्णा का बाप ही शिकायत कर रहा है। तुमने हमें हमारे बेटे से दूर क्यों रखा? जवाब दो, जवाब दो। मुझे माफ कर दीजिए। आप इंसान नहीं, देवता है, देवता। क्या दिया ना, खाना नहीं खाऊंगा। खाओ खाना और जाओ यहाँ से, जाओ। अमर, देखो बेटे, तुम्हारी नाराजगी हमसे है, खाने से नहीं। चलो खाना खा लो। नहीं खाऊंगा, हरगिज़ नहीं खाऊंगा। और तब तक नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि आपने अदालत में कृष्णा को पहचानने से इनकार क्यों किया। अमर, तुम खाना खा लो। देखो, तुम मारू की असलियत को नहीं जानते थे और ना ही तुम कृष्णा की हकीकत को जानते हो। हकीकत? उसकी हकीकत यह है कि वो एक खूनी है, मुजरिम है। यही नहीं, किसी के पाप का नतीजा है वो। हरामी है वो, हरामी। हाँ, हरामी। शट अप। मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि कृष्णा मेरा भाई है। अनजाने में मैंने अपने ही भाई पर न जाने क्या क्या कीचड़ उछाल दिए। मुझे माफ कर दे। अमर, मेरे बच्चे। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो। चलो हम लोग कृष्णा को लेकर आए। नहीं, अपने भाई को लेने सिर्फ मैं जाऊंगा पापा। मैं इतिहास बदल दूंगा। महाभारत के कर्ण और अर्जुन तो एक न हो सके,
लेकिन कलयुग के कर्ण और अर्जुन ऐसे एक होंगे कि उनके प्यार की मिसाल सारी दुनिया देखेगी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बर्बादी की वजह तू है। उस दिन अगर तूने मुझे जाने दिया होता तो शायद मैं राजा, राजा मैं मानता हूं मैं तेरा गुनहगार हूं, लेकिन मेरे गुनाह मत गिना, सजा दे। चला गोली, तभी तेरे सीने में भड़कते हुए बदले की आग बुझेगी। नहीं नहीं राजा भैया, नहीं। कृष्णा, हाँ राजा भैया। हट जा कृष्णा, चलाने दे इसे गोली। नहीं अमर, राजा भैया को पहले मुझ पर गोली चलानी होगी। क्यों बचाना चाहता है तू इससे? ये मेरा भाई है राजा भैया, मेरा भाई। हाँ राजा भैया, मुझे मेरी माँ मिल गई राजा भैया, और हम दोनों उसी माँ के बेटे हैं।